हरिः ओम्। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। विलनी के बेर सुदामा के तंदुल विलनी के बेर रोजी रोजी भोग लगारायण हरि रोजी रोजी भोग लगारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के भूख लगी तो उठ कर भागे भूख लगी दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन
भूख लगी तो उठ कर भागे भूख साग विदुर घर खारायण हरि साग विदुर घर खारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी द्रुपद सुता दुष्टों ने लाज बचाई करी न देरी लाज द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी द्रुपद सुता दुष्टों ने लाज बचाई करी न देरी लाज बचाई चीर अनंत बढ़ारायण हरि चीर अनंत श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण केस पकड़ कर कंस बचाड़ा केस पकड़ कर कंस साधु बन कर रावण मारा साधु बन कर रावण मारा राज्य विभीषण पारायण हरे राज्य विभीषण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण चारों वेद तुम्हारे गुण गावे चारों वेद तुम्हारे गुण नेति नेति सब शास्त्र बतावे नेति नेति सब चारों वेद तुम्हारे गुण गावे चारों वेद तुम्हारे गुण नेति नेति सब शास्त्र बतावे नेति नेति सब शास्त्र वाल्मीकि जी की रामायण हरे वाल्मीकि जी की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हरि ओम। गोविंदाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। हरि ओम। ब्रह्मैवाहं समः शांत सच्चिदानंदैश्वरः। नाहं देहो यसद्रूपो ज्ञानमितमुच्यते बुधैः। निर्विकारो निराकारो निरवध्योऽहम् अव्यय। नाहं देवो यसद्रूपो ज्ञानमुच्यते बुधैः। निरामयो निराभासो निर्विकल्पो सततः। नाहं देवो यसद्रूपो ज्ञानमुच्यते बुधैः। निर्गुणं निष्क्रियो नित्यं नित्य अच्युतोऽहम् अच्युतः। नाहं देहो यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। निर्मलो निश्चलो अनन्तः शुद्धोऽहम् अजरो मरः। नाहं देहो यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। उपस्थित
भाग्यवान श्रोता वृंद, आज की बात है ज्ञान किसे कहते हैं। तो वैसे तो आमतौर से लोग यही समझते हैं, जो कुछ संसार की विद्याएं हैं वही ज्ञान कहलाती हैं, और अपने आप को छोड़कर सब कुछ का जानना लोग ज्ञान समझते हैं। लेकिन वास्तव में ये अज्ञान का ज्ञान है। अज्ञान का ज्ञान, इसका तात्पर्य क्या है? जो ये प्रपंच अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, उठ खड़ा हुआ है, उस सबकी पढ़ाई लिखाई ये अज्ञान का ज्ञान है। या यूं कहिए कि ऑब्जेक्टिकल नॉलेज है, संसार की जानकारी है, और इसको हमारे शास्त्रों में अविद्या कहा है। अविद्या का तात्पर्य है अल्प विद्या, थोड़ी विद्या, और इसका फल भी कहा है अविद्यया मृत्युम तीर्थ्वा, अविद्यया मृत्युम तीर्थ्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। अविद्या का फल है इस सांसारिक जीवन को पार करना, एक ढंग से, एक तरीके से इस संसार को हम पार करें, ये जानकारी अविद्या कहलाती है, जिसको हम अल्प विद्या कहते हैं। और इसके अंदर जितना भी ऑब्जेक्टिकल नॉलेज है सब आ जाता है। लेकिन विद्या क्या है? जो अमृतत्व की प्राप्ति कराती है, उसका नाम विद्या है। और वो विद्या आध्यात्मिक विद्या, आत्म विद्या ही विद्या कहलाती है। तो अविद्या की पढ़ाई तो सब जगह हो रही है, इस जड़ प्रपंच की पढ़ाई तो सब जगह हो रही है, इस स्थूल शरीर की पढ़ाई तो सब जगह हो रही है, लेकिन अपने स्वरूप की पढ़ाई, जिसको हम विद्या कहते हैं, वो कहीं कहीं मिलती है। इसलिए यहां ज्ञान का तात्पर्य है अपने स्वरूप का बोध, ये ज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान क्या है? आज आपके सामने यही सब कुछ हमने रखा कि ज्ञान क्या है। मैं ब्रह्म हूं, शांत हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं, ये ज्ञान है। और मेरे अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है वो सब अज्ञान मात्र है। और इस ज्ञान में, इस स्वरूप में, इस सच्चिदानंद में जो आपकी निष्ठा है, आप सौभाग्यवान हैं। सबसे अधिक सौभाग्यवान वो है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भवसागर से पार होने की इच्छा वाला है, वो सबसे भाग्यवान कहलाता है। तो आप मनुष्यों में सबसे अधिक भाग्यवान हैं, जो सबसे मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करते। सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? ये आत्मा ही सबसे मूल्यवान है। बाकी सब तो इसकी वजह से मूल्य वाले हैं, अन्यथा जो कुछ ये प्रपंच है इसका कुछ भी मूल्य नहीं है, सिर्फ जीरो इसका मूल्य है। अगर एक के साथ ये जीरो लगती है तो 10 गुनी होती है, 100 गुनी होती है, 1000 गुनी होती है, लाख गुनी होती है, करोड़ गुनी होती है। और एक को यदि हटा लिया जाए तो ये सब कुछ जीरो ही जीरो है। इसलिए अगर एक को आप याद रखेंगे, जैसा हमने कहा था, मूल को मत बिसरो। अगर मूल को बिसर जाओगे, भूल जाओगे, तो ये ब्याज भी किसी काम का नहीं है, इस ब्याज का भी कोई मूल्य नहीं। संसार तो ब्याज की तरह से, परमात्मा मूल की तरह से। अगर मूल रहेगा तो ब्याज ठीक है, और नहीं मूल रहेगा तो ब्याज किसी काम का नहीं है ही नहीं। अब मान लीजिए किसी की शादी हुई, उसमें 2 बातें होती हैं। अगर दुल्हन बढ़िया चाहिए तो दहेज की इच्छा न करो, और अगर दहेज चाहिए तो दुल्हन बढ़िया हो इसकी इच्छा न करो। ये दोनों बातें नहीं होती हैं। यदि दुल्हन अच्छी होगी तो दहेज का विचार नहीं करना चाहिए, और दहेज न मिले तो कोई बात नहीं। और दुल्हन बेकार है तो दहेज की इच्छा लोग करते ही हैं, और दहेज के लिए ही उस
दुल्हन को लेते। ऐसे ही अगर आपको ब्रह्म चाहिए तो ये जो संसार है ये तो इस तरह से है जैसे दहेज होता है। अगर सबसे बढ़िया दुल्हन आपको मिल गई, जो सदा बहार दुल्हन है, जो सदा सुंदर रहने वाली दुल्हन है, जो अजर अमर अविनाशी शुद्ध दुल्हन है, अगर उस दुल्हन की आपको इच्छा है तो इस दहेज की इच्छा को छोड़ दो। और अगर आपको दहेज चाहिए तो ध्यान रखो दुल्हन बढ़िया नहीं मिलेगी। इसलिए ये परम सुंदर दुल्हन, सबकी चाहत का विषय, जिसे सब चाहते हैं, सबका अपना आत्मा शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, इसको पाने के लिए हमें पूरा मूल्य लगा देना है, पूरा जीवन लगा देना है और जी तोड़ हिम्मत करनी। चाहे हमें सूली पर चढ़ना पड़े, चाहे हमें कष्ट की आग की नदियों को पार करना पड़े, चाहे हमें कितना ही प्रयास प्रयत्न करना पड़े, पर अब के हम इस दुल्हन से, अजर अमर अविनाशी दुल्हन को प्राप्त करके ही दम लेंगे। आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत्। यदि अपने आप को पहचान लिया, और किस रूप से पहचान लिया कि मैं अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, इस रूप से पहचान लिया। यूं तो सभी जानते हैं कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये तो सभी जानते हैं, मेरा वर्ण है, ये है, मेरा आश्रम ये है, और तरह तरह की शरीर को लेकर जो बातें हैं सब जानते हैं। लेकिन जो जानने की बात है वो तो यही है अपने आप को जानना। और जैसे कोई घास में से छिलका उतार कर, मूंज में से छिलका उतार कर सींक को बाहर कर लेता है, जैसे कोई धान में से चावल को बाहर कर लेता है, वैसे ही अपने आप को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों से अलग करके समझना। अपने आप को अन्न में कोष, प्राण में कोष, मनो में कोष, विज्ञान में कोष, आनंद में कोष, इन सब कोषों से बिल्कुल अलग समझना, यही अपने आप का प्राप्त करना है और कहीं दूर नहीं है। इसी को समझिए और जोर लगाइए इसके लिए, कहीं ये जीवन बेकार न हो जाए। आज जानते हैं बड़ी मुश्किल से मिला है। भगवान की बड़ी कृपा हुई है, भगवान ने बड़ी कृपा की है। आपके पुण्यों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये मनुष्य शरीर दिलवाया है। और इस मानव, मानव का अर्थ है मां माने नहीं, नव माने नया, नया शरीर जिसमें प्राप्त न हो, नए शरीर की जड़ें निकाल दी जाएं जिस शरीर में, वो मानव शरीर कहलाता है। मानव का एक अर्थ तो यह है मनु की संतान होने से मानव कहलाता है, और दूसरा अर्थ यह है कि इसमें अगले जन्म की जड़ें निकाल देना, ये मानव शरीर का दूसरा अर्थ है। इसलिए हमें मानव होना है। देखिए 4 तरह के आदमी हैं संसार में। एक तो हैं मनुष्यों में ही पशु, दूसरे हैं मनुष्य, तीसरे हैं नर, चौथे हैं नारायण। पशु कौन से हैं? बार बार गलती करते हैं, बार बार डंडे खाते हैं, पर फिर भी बाज नहीं आते, वो लोग पशु हैं। जैसे पशु हैं हरी फसल को खाने के लिए बार बार दौड़ लगाता है, बार बार पिटाई खाता है, लेकिन फिर भी वो वहां से बाज नहीं आता, ऐसे लोग पशु कहलाते हैं। और इसके बाद मनुष्य कौन है? जो मननशील हैं, जो विचार करने वाले हैं, अपनी गलती को मानने, महसूस करने वाले हैं और गलती को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, वो मनुष्य कहलाते हैं। मननशील होना ही मनुष्यता है। बेहतर है फरिश्ते से इंसान होना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। ये मनुष्य होना फरिश्ते होने से भी बड़ी चीज है, परंतु मनुष्यता प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब व्यक्ति मनुष्य हो पाता है। इसके बाद तीसरी स्थिति है नर की, जो विषयों में रमण ही नहीं करता,
वो नर कहलाता है। और चौथी स्थिति नारायण की है, वो क्या है? जिसको विषय रूप से भासते ही नहीं, सब अपना आत्मा एक आत्मा अनुभव में आता है, वो नारायण कहलाता है। तो कम से कम हमें पशु शरीर पार करके जो मनुष्य शरीर में आए हैं, मनुष्य तो होना ही चाहिए, और मनुष्य होने के नाते हमें मननशील होना चाहिए, सत और असत का अच्छी तरह से विचार करना चाहिए, महान पुरुषों के चरणों में बैठकर अपनी स्वरूप का बोध प्राप्त करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। ये हमारी मनुष्यता है कि हम शुद्ध होते हुए चले जा रहे हैं, अपनी अशुद्धियों का परित्याग करते हुए चले जा रहे हैं, हम अपना मैल धोते हुए चले जा रहे हैं और निर्मल होते हुए चले जा रहे हैं। और धीरे धीरे फिर तीसरी स्थिति नर की है, जो विषयों में रमण नहीं करता, जिसका मन विषयों से ऊपर उठ गया है और इनको बंधन रूप और दुख रूप जानकर निर्विषय स्थिति में विराजमान हो गया है, वो नर कहलाता है। और नारायण तो नारायण है जिसकी दृष्टि में विषय है ही नहीं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये चराचर एक ब्रह्म है, मेरा अपना स्वरूप है, ऐसा अनुभव नारायण स्थिति में है। तो हमारी वास्तविकता नारायण है, और नारायणता ही हमको प्राप्त करनी है जो हम हैं, इसलिए पूरा जोर लगाओ। एक बात और मैं बताता चलूं, देखिए नर और नारायण ये हमारे यहां जोड़ा सदा से चला आ रहा है, और इसकी वास्तविकता क्या है? कल हमने बताया था, एक तो संतान होती है बिंद की संतान, और एक संतान होती है नाद की संतान। नाद की संतान कौन है? जो शब्द को सुनकर आगे कमाता है उस शब्द को, वो नाद की संतान कहलाता है। जैसे आप सुन रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, आपने ये शब्द सुना अहम ब्रह्मास्मि, और इसको आगे पकाया बढ़ाया, तो आप हुए हमारी संतान। कौन सी संतान? नाद की संतान। और जो माँ बाप से दोनों के योग से पैदा होता है, वो बिंदु की संतान कहलाता है। तो बिंदु की संतान तो मनु महाराज से चली, जो बिंदु की संतान है वो मनु महाराज से चली है, और नाद की संतान नर नारायण से चली है। नारायण विराजमान है बद्री नारायण में, और नर को उपदेश दे रहे। नर कौन है? जिज्ञासु है। नारायण कौन है? आचार्य हैं। तो आचार्य उपदेश दे रहे हैं शिष्य को। ये प्रारंभ से ही नर और नारायण की जोड़ी चली आई है। और इनके पिता कौन हैं? धर्म इनके पिता हैं। माँ कौन है? रुचि इनकी माँ है। नर नारायण के पिता कौन है? धर्म है। और इनकी माँ कौन है? रुचि है। तो जहां रुचि है, जहां धर्म है, वहां नारायण प्रकट होते हैं और नर प्रकट होते हैं। तो आप लोग ये समझिए कि सब नर के नर बैठे हुए हैं और नारायण उपदेश कर रहे हैं। इस स्थिति में अब के हमें बेड़ा पार करना ही करना है, कुछ भी आलस्य नहीं करना है। और देखिए, अभी अभी आपके सामने जितने ये श्लोक पढ़े गए, उनका तात्पर्य यही है कि मैं निर्गुण हूं, मैं निराकार हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं परम शुद्ध हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, और बाकी सब क्या है? यूं ही है, कबाड़ा है। ये सब क्या है? कबाड़ा है। और इसकी दलाली में हाथ काले। कोयलों की दलाली में क्या होता है? हाथ काले। इसलिए पूरा जोर लगा दो, मनुष्य शरीर बेकार नहीं जाना चाहिए। और यदि बेकार जा रहा है तो इसके लिए सोचना चाहिए। और क्या सोचना चाहिए? इसी फिकर में मीरा हुई है बावरी, नैन गंवाए रोए रोए जी। इसी फिकर में मीरा हुई है बावरी, नैन गंवाए रोए रोए जी। इसी फिकर में मीरा हुई है बावरी, नैन
गवाए रोए रोए जी। बालकपन की मेरी चटक चुनरिया, हे बालकपन की मेरी चटक चुनरिया, दिन दिन मैली होए जी। जी तो चाहे मेरा और रंगा लूं, पर ऐसी ना होए जी। ऐसी फिकर में मीरा हुई है बावरी, नैन गवाए रोए रोए जी। ऐसी फिकर में मीरा हुई है बावरी, नैन गवाए रोए रोए जी। जिन सखियन संग हिलमिल खेली, जिन सखियन संग हिलमिल खेली, संग चले ना मेरे कोई जी। जिन सखियन संग हिलमिल खेली, संग चले न मेरे कोई जी। छोड़ो सखी अब या ब्रज का रहना, लोग तके मोए जी। ऐसी फिकर में मीरा हुई है बावरी, नैन गवाए रोए रोए जी। ऐसी फिकर में मीरा हुई है बावरी, नैन गवाए रोए रोए जी। दिन 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 मेरी आयु बीते, दिन 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 मेरी आयु बीते, सारा यौवन दिया खोए जी। सारा यौवन दिया खोए जी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, किस विधि मिलना होए जी। ऐसी फिकर में मीरा हुई है बावरी, नैन गवाए रोए रोए जी। मेरे मित्रों, इंतजार, जाग जाग कर इंतजार, अपने प्रियतम से मिलने के लिए पूरा प्रयास, अपने प्रियतम को पाने के लिए जान की बाजी, अपने प्रियतम से मिलकर परमानंद की प्राप्ति होकर निश्चिंतता, ये सब इसी मनुष्य शरीर में हुआ करता है। आगे के लिए क्या सोचते हो? आगे का जन्म हो या न हो, इससे हमें क्या लेना है? हमारे हाथ में अब मनुष्य शरीर है, हमारे हाथ में ठीक तंदुरुस्ती है, हमारे हाथ में सुनने समझने की शक्ति है। अब इसे छोड़कर हम अगले जन्म की कल्पना करें। क्यों स्वामी जी, अगले जन्म में मैं क्या बनूंगा, पिछले जन्म में मैं क्या था, ये सब बातें छोड़िए। जो बीत गई सो बीत गई, जो बीत गई सो भूत है, और जो आगे है सब प्रेत है। अगर चीज है तो वर्तमान है, इसलिए वर्तमान का ध्यान कीजिए, भूत और भविष्य की कल्पना का परित्याग कर दीजिए और अपने प्रियतम के लिए जोर लगा दो पूरा। और ऐसी स्थिति हो परमात्मा से प्यार करने की
कि पिया डोली मंगा दो चलन के लिए, पिया डोली मंगा दो चलन के, पिया डोली मंगा दो चलन के लिए, पिया डोली मंगा दो चलन के लिए, पिया डोली मंगा दो चलन के लिए। मन तरसत है हरि के मिलन के लिए, मन तरसत है हरि के मिलन के लिए, पिया डोली मंगा दो चलन के लिए, पिया डोली मंगा दो चलन के लिए। मैं सारी जवानी तो मैं के रही, मैं सारी जवानी तो मैं के रही, अब बुढ़िया हुई पिय देश चली, अब बुढ़िया हुई पिय देश चली। यहाँ भटकती रही हूँ गली से गली, यहाँ भटकती रही हूँ गली से गली, कोई तोहफा न लिया सजन के लिए, कोई तोहफा न लिया सजन के लिए, पिया डोली मंगा दो चलन के लिए, पिया डोली मंगा दो चलन के। मन तरसत है हरि के मिलन के लिए, मन तरसत है हरि के मिलन के लिए, पिया डोली मंगा दो चलन के लिए, पिया डोली मंगा दो चलन के। यहाँ दुनिया में चक्कर ही चक्कर रहे, यहाँ दुनिया चक्कर ही चक्कर रहे, यहाँ दुनिया में चक्कर ही चक्कर रहे, इन चक्कर में हम सब भटकते रहे, इन चक्कर हम सब भटकते रहे, हम भटकते रहे, हम भटकते रहे, सब झगड़े हैं 2 गज कफन के लिए, सब झगड़े हैं 2 गज कफन के लिए, पिया डोली मंगा दो चलन के लिए, पिया डोली मंगा दो चलन के लिए। मन तरसत है हरि के मिलन के लिए, मन तरसत है हरि के मिलन के लिए, पिया डोली मंगा दो चलन के लिए। जी हाँ, परम प्रीतम से मिलने की भूख जाग उठी है, अब उनके मिले बिना रहा नहीं जा सकता। ये मनुष्य शरीर यदि बेकार चला गया तो और कहाँ मिला जाएगा। हे अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद साजन, ऐसी कृपा करो, तुम्हारी कृपा से सारे काम बन जाते हैं। पाम देव एह मार्ग सोई, जापे कृपा राम की हुई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानिए भगत भगत उर चंदन। भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले भक्त और चंदन।
भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हे चंदन, तुम्हारी कृपा से ही तुम्हारा साक्षात्कार होता है। जब तुम चाहते यमे वैश्य व्रणते तेन लभ्य, जिसको ये वर्ण कर लेता है, जिसको ये चुन लेता है, उसी को अपना मुंह दिखाता है, उसी को साक्षात्कार कराता है। और किसको चुन लेता है? जो इसके दरवाजे पर खड़ा रहता है, लगातार खड़ा रहता है। द्वार धनी के खड़े रहो, धक्के धनी के खाओ, कभी तो धनी निवाज है जो दर छोड़ न जाओ। द्वार धनी के खड़े रहो, धक्के धनी के खाओ, कभी तो धनी निवाज है जो दर छोड़ न जाओ। दरवाजे को छोड़ के मत जाओ। और अपने हृदय के अंदर यही भावना जागृत रखो, श्याम सुंदर से मुलाकात जाने कब होगी। श्याम सुंदर से मुलाकात जाने, हे श्याम सुंदर से मुलाकात, श्याम सुंदर से मुलाकात, श्याम सुंदर से मुलाकात जाने कब होगी। श्याम सुंदर से मुलाकात जाने कब होगी। आमने सामने दो बात जाने कब होगी। आमने सामने दो बात जाने कब होगी। श्याम सुंदर से मुलाकात जाने कब होगी। श्याम सुंदर से मुलाकात जाने। हम आस लिए तेरे दर पे बैठे हैं, हम आस लिए तेरे दर पे बैठे हैं। तेरे दर से ये खैरात जाने कब होगी। तेरे दरवाजे से खैरात जाने कब होगी। श्याम सुंदर से मुलाकात जाने कब होगी। आमने सामने दो बात जाने कब होगी। आमने सामने दो बात जाने कब होगी। श्याम सुंदर से मुलाकात जाने कब होगी। श्याम सुंदर से मुलाकात जाने कब। मैं देखता रहूं तुम्हें आंख खोले खोले, मैं देखता रहूं तुमको आंख खोले खोले। मेरे आंखों को ये औकात जाने कब होगी। मेरी आंखों को ये औकात जाने कब होगी। श्याम सुंदर से मुलाकात जाने कब होगी। श्याम सुंदर से मुलाकात जाने कब होगी। आमने सामने दो बात जाने कब होगी। आमने सामने दो बात जाने कब होगी। श्याम सुंदर से मुलाकात जाने कब होगी। श्याम सुंदर से मुलाकात। जी हाँ, लौ लगाए रहो, लौ लगाए रहो। और ऐसी लौ लगाओ, ऐसी लौ लगाओ कि बस जान की बाजी लग जाए। जैसे सहजोबाई ने लौ लगाई और अनेक और भक्त भक्तिनी ने लौ लगाई, ऐसी लौ लगाओ। और ऐसी लौ लगाओ कि निरंतर श्याम मिलन रो घणो उमायो। उमाय माने उत्साह। श्याम मिलन रो घणो उमायो, मैं निस दिन देखूं बाटड़िया। श्याम मिलन रो घणो उमायो, मैं निस दिन देखूं बाटड़िया। श्याम मिलन रो घणो मायो। निशा दिवस दर्शन में तड़पूं, निशा दिवस दर्शन में तड़पूं। श्वास न ठहरे ना घड़िया,
मरी नाभि न ठहरे सांसड़िया, राम मिलन रो घणो माय, मैं निस दिन देखूं बाटड़िया, रामन रन को। ए जन्म जन्म की लगन हमारी, जन्म जन्म की लगन हमारी, अब मत कीजिए आटड़िया, प्रभु अब मत कीजिए आटड़िया, राम मिलन रो घणो माय, मैं निस दिन देखूं बाटड़िया, राम मिलन रो घणो मायो। मीरा के प्रभु अब तो मिल जाओ, मीरा के प्रभु अब तो मिल जाओ, मैं छुठारी दासड़िया, मैं छुठारी दासड़िया, राम मिलन रो घणो माय, मैं निस दिन देखूं बाटड़िया, राम मिलन रो। जी हाँ, रात दिन दर्शन के लिए तड़पन हो रही है। हे मेरे नारायण, हे परम प्रियतम, हे सार सर्वस्व, हे जीवन रस, हे आनंद राशि, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, आपकी कृपा से क्या नहीं हो सकता। आपके चरण कमलों की कृपा से लंगड़ा भी पर्वत माप लेता है, लूला भी संसार में घूम आता है। हे प्रभु, आपकी कृपा से अंधों को सब कुछ दिखाई दे जाता है। आपकी कृपा से हे प्रभु, बस और मुझे क्या चाहिए, एक बस आपके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक राजा विदेश में जाने लगा, उसकी 2 घरवाली थी, एक बड़ी घरवाली थी, एक छोटी घरवाली थी। जब जाने लगा तो उन्होंने कहा कि भाई मैं विदेश जा रहा हूं, तुमको क्या क्या चाहिए वो लिख दो और मैं लेता आऊंगा। बड़ी रानी ने एक बहुत बड़े पर्चे पर लिख दिया, दुनिया भर के आभूषण, दुनिया भर के वस्त्र और पता नहीं क्या क्या लिख दिया, और पर्चा मोड़ के राजा को दे दिया। राजा ने मंत्री की जेब में रख दिया। दूसरी वाली रानी ने बस एक लिखा और उसके आगे कुछ नहीं लिखा, और उस पर्चे को भी मोड़ के रख दिया गया। जब महाराजा विदेश में पहुंचे, बड़ी रानी का बताया हुआ लिखा हुआ सारा सामान खरीद लिया, और जब दूसरी वाली का पर्चा निकाला और उसमें देखा ये एक क्या है मंत्री जी, ये एक क्या है कि महाराज ये सिर्फ आपको एक को चाहती और इसे कुछ नहीं चाहिए। ये सामान आमान ये बड़ी वाली को चाहिए और छोटी वाली को बस एक चाहिए। वो समझ गए, और एक भी आप चाहिए। समझ गए, सारा सामान बड़ी वाली के घर भेज दिया और छोटी वाली के घर आप आ गए। तो तुम छोटे होना चाहते हो कि बड़े होना चाहते हो? बड़े होने की बात क्या है? बड़ा कौन है जिसकी बड़ी इच्छाएं हों, बड़ी लालसाएं हों, बड़े कपड़े चाहे, बड़े आभूषण चाहे, बड़ा मकान चाहे, बढ़िया दुनिया चाहे, वो तो बड़ा है। और छोटा कौन है जिसको बस एक चाहिए, जिसे बस एक चाहिए, एक के साधे पर सब साधना मिल जाती है। तो ये एक कौन है? यही हम सबका एक प्रियतम प्यारा, हमारे हृदय में जो सदा विराजमान है, जिसकी सामर्थ्य और शक्ति से सारा संसार चल रहा है, यहां भी और वहां भी।
पिंड में भी और ब्रह्मांड में भी उसकी एक शक्ति सब जगह काम कर रही है। जो सूर्य को रोशन कर रही है वही रोशनी हमारी सबकी आंखों को रोशन कर रही है। जो वायु को प्रवाहित कर रही है वही हम सबके प्राणों को चला रही है। जो चंद्रमा में शीतलता प्रदान कर रही है वही हमारे मन में बैठी हुई मन को प्रवाहित कर रही है। और कलाएं मन की सदा बदलती रहती हैं इसके कारण। और जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी जिनके हुक्म से चलती है, वही नारायण हमारी नासिका में बैठे हुए गंध का हेतु हैं। सर्वत्र जो विराजमान हैं वो आपके हमारे हृदय में विराजमान हैं। बहुत दूर मिलने के लिए क्या जाने की जरूरत है जब अपने ही घर में खुदाई है। हाँ तो सुनो, जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई तो गैर को सिजदा कौन करे। फिर गैर को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा। तो सामने मैं सिजदा करूं तो लुत्फ है सिजदा करने का। तो सामने मैं सिजदा करूं तो लुत्फ है सिजदा करने का। तो और कहीं में और कहीं नाम को सिजदा कौन करे। तू और कहीं में और कहीं नाम को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन। पर्दों तक ही सब सिजदे हैं, सिजदों तक ही सब पर्दे हैं। सजदों तक ही सब सिजदों तक ही सब पर्दे हैं। जब पर्दा हटा और एक हुआ फिर आपको सिजदा कौन करे। जब पर्दा हटा और एक हुआ फिर आपको सिजदा कौन करे। फिर आपको सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा। तो वज्र गिरा में जल जाऊं तेरा ही हूँ तुझ में मिल जाऊं। तो वज्र गिरा में जल जाऊं तेरा ही हूँ तुझ में मिल जाऊं। मैं पाप करूं तो माफ करे। मैं गुनाह करूं तो माफ करे। रोज तकाजा कौन करेगे। रोज तकाजा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को। जी हाँ, ये बात है जब अपने ही घर में खुदाई है। जरा देखो तो सही अपनी ओर निगाह करके। सारी दुनिया को देखते फिरे हो, ज्ञानेंद्रियों की पूंछ पकड़कर विषयों के जंगल में धक्के खाते फिरे हो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के चक्कर में पड़कर पता नहीं कहां कहां खाक छानते फिरे हो। इस आनंद को ढूंढ रहे, आनंद तुम्हारे साथ साथ चल रहा है।
जिस आनंद को तुम ढूंढ रहे हो वो आनंद तुम्हारे साथ साथ चल रहा है और तुम्हें बता रहा है, अरे कहां जा रहा है, कहां जा रहा है? अरे जहां से आया है वहीं आ, जहां से आया है वहीं आ, और जहां तू जा रहा है वहां कुछ नहीं, एक क्षितिज की रेखा है। आपने देखा ना, जमीन और आसमान जहां मिलते हुए नजर आते हैं उसको क्षितिज की रेखा बोलते हैं। अब उसे कोई पकड़ना चाहे, दौड़ो फिर आगे दिखाई देगी, दौड़ो फिर आगे दिखाई देगी, दौड़ो फिर आगे दिखाई देगी। जैसे क्षितिज की रेखा है वैसे ही संसार में आनंद क्षितिज की रेखा, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन तूने अबाउट टर्न किया, अबाउट टर्न किया और यात्रा प्रारंभ की तो मजा आ जाएगा। एक दिन हमने सुनाया था, एक आदमी गंधर्व देश में रहता था और गंधर्व देश जिसको आजकल कंधार बोलते हैं, ये गांधार देश था और गांधारी यहीं की रहने वाली थी। गांधारी जो थी इसी गांधार देश की रहने वाली थी और शकुनी भी वहीं का था। तब से लेकर हिंदुस्तान के पीछे पड़े हुए, शकुनी के जमाने से। ये लोग हिंदुस्तान के पीछे शकुनी के जमाने से पड़े हुए, समझे ना? तो जी हां, वो बहुत बढ़िया देश था, हर चीज मेवा पैदा होती, सब कुछ पैदा होता है। तो वहां एक व्यापारी रहता था और बहुत अच्छा उसका कुटुंब था, घरवाली थी, बाल बच्चे थे, सब कुछ था। तो वहां से क्या किया, कुछ ठगों ने वहां से उसको उठाया और उसकी आंख पर पट्टी बांधी और लाकर उसको पांचाल देश में पटक दिया। पांचाल देश क्या है? पंजाब ही पांचाल देश। इसमें 5 नदियां बहती हैं, पंज आब माने जल। 5 नदी, सतलज, ब्यास, रावी, चुनाव, झेलम, ये नदियां जो हैं उसमें बहती है। सतलज, ब्यास, रावी, चुनाव, झेलम, ये 5 नदियां पंजाब में बहती हैं। यहां लाके पटक दिया। वो आंखें बंधी हुई, हाथ बंधे हुए, पैर बंधे हुए, बेचारा कुल मुला रहा था। इतने में एक महान पुरुष मिल गए, उन्हें दया आ गई। हमारे इस उपदेश में महान पुरुषों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। भगवान का तो हिस्सा है ही है, पर कम से कम आधा हिस्सा महान पुरुषों का है जो यहां मदद करते हैं और आधा हिस्सा भगवान जी का जो वहां मदद करते हैं। है तो दोनों ही, भगवान और भक्त एक ही बात है, लेकिन एक यहां मदद करते हैं और एक वहां मदद करते हैं। तो एक महान पुरुष आ गए और उन्होंने उसकी दुर्दशा को देखा, उसके हाथ पैर खोल दिए और उसको कहा, जहां से तू आया है उधर को मुंह कर। अब तेरा मुंह इधर है ना, पांचाल देश में है ना, अब तू अबाउट टर्न होकर के अगर पीछे की तरफ मुंह करेगा तो गांधार देश की तरफ तेरा मुंह हो जाएगा। उसको उधर को मुंह करा दिया। कहने लगे चल, और चल चल के कैसे चल, वो चल दिया तो सबसे पहले उसको भूत नगरी मिली। उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? कहने लगे, हम तो भूत हैं, भूत नगरी है ये, तू और आगे बढ़ जा। उससे आगे चले तो फिर देवनगरी मिली। देवों से पूछा, तुम कौन हो? कि हम लोग देवनगरी वाले हैं, तू आगे चला जा। और वो उल्टा हुआ हुआ आगे जो चला तो एक अंधेरी सी जगह में से उसे अपनी लाइट दिखाई दी अपने गांव की। कहने लगे, बस यही है गांधार देश। और इस तरह से पूछते पूछते वो गांधार देश में पहुंच गया, उसके सारे दुख दूर हो गए। तो ये जो पांचाल देश है जिसमें विषयों की 5 नदियां बहती हैं, इसके हाथ और इसकी आंखें दोनों बांधकर यहां डाल दिया, पैर भी। न तो इसको गति है, न इसको कर्म है, न इसको सोच विचार है, सब छीन लिए इससे। तो महान पुरुषों ने कृपा करके इसके पैर खोल दिए, इसको गति मिल गई। हाथ खोल दिए, इसको क्रिया मिल गई। और आंखें खोल दी, इसको रास्ता मिल गया। और फिर इसको जब उल्टा करके कहा कि तू चला जा, ये धीरे 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 पहले भूत नगरी में आया। भूत नगरी का ये शरीर है, 5 भूत इसमें रहते हैं।
ये भूतनगरी है। फिर इससे आगे बढ़ा तो देवनगरी, जो ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण अंतःकरण है, उनके देवता हैं जहां, वो देवनगरी है। फिर ये देवनगरी में पहुंचा और वहां से आगे बढ़ा तो ये माया नगरी में पहुंचकर अपने प्रियतम के दर्शन वो दूर से ही किए। कहां वो लाइट है जो इस अभाव में से भी भाव रूप से दिखाई दे रही है, और वो चलते चलते पहुंच गया। वैसे ही भाई चलने वाले तो पहुंच जाएंगे और न चलने वाले यहीं पड़े रह जाएंगे। समझे ना, पुरुषार्थ ऐसी चीज है, अगर पुरुषार्थ करोगे तो आपको वस्तु अवश्य मिलेगी, और अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो वस्तु कैसे मिलेगी। वस्तु आपके घर है, परंतु फिर भी पुरुषार्थ करना है। पहले ऐसा करना, ये जो हमारे हृदय में भगवान जी गढ़े पड़े विराजमान है, वो हमारे हृदय की गुफा में है, और उसके ऊपर पहले झाड़ झंकार हैं। ये इच्छाओं के झाड़ झंकार हैं, इनको उखाड़ के फेंक देना। और फिर इसके बाद में एक बहुत बड़ा पत्थर है जो अविद्या का, नासमझी का पत्थर है, उस पत्थर को उठा के फेंक देना। और फिर नीचे माल ही माल है, जहां झाड़ झंकार उखाड़ के फेंके, और जहां ये पत्थर जो इसके सिर पे रखा हुआ है गुफा के, इसको हटाया और अपने हृदय में ही भगवान के दर्शन प्राप्त करके कृत्य हो गई, कृत्य हो गई। इस तरह से आप अगर प्रयास करेंगे तो फिर जरूर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ए दिल, अगर तू चाहे हर चीज मुकाबिल हो जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलो और सामने मंजिल आ जाए। इसलिए आलसी बनकर पड़े रहना ये बड़ी गलत बात है। पुरुषार्थी हो और इस जीवन को सफल करो। ये जीवन परमात्मा देव के प्रेम से संयुक्त हुआ यही जीवनी शक्ति अपने आप में अनुभव करे और मौज उड़ाए। और उन फकीरों की तरह से वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज। ये कभी तो ओढ़े साल दुशाले, कभी तो ओढ़े साल दुशाले, कभी गुदड़िया लीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। कभी तो जब दे चने चबीने, कभी तो जब दे चने चबीने, कभी लपट ले खीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। कभी तो ठहरे रंग महल में, कभी तो ठहरे रंग महल में, कभी झोंपड़ी अहीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज। ये मांग तांग के टुकड़े खांदे, मांग तांग के टुकड़े खांदे, चल दे चाल अमीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। बुल्ले शाह पुकार कहेंगा, बुल्ले शाह पुकार कहेंगा, बलिहारी इन पीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां, वाह वाह रे मौज फकीरां, वाह वाह रे मौज फकीरां। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।